नमस्कार दोस्तों, मैं सुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं लेसन नंबर 1, लेसन नंबर हमारा क्या है 1 है। लेसन नंबर 1 कौन सा चल रहा है? रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी का जितना भी थ्योरिकल पोर्शन था वो हमने लेक्चर नंबर 1.10 तक कवर कर लिया है। आज हमारा लेक्चर नंबर है लेक्चर नंबर 1.11। अब इस लेक्चर में हम क्या बात करेंगे? न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे कि सर थ्योरी तो हमने पढ़ ली, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इतने सारे हमने प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, ये सारी रिएक्शंस पढ़ी हुई हैं। उनमें से कई सारे फॉर्मूले, यानी वहाँ पर के की कई बार वैल्यू निकाली है, टी हाफ और के में रिलेशन को देखा है, तो उन रिलेशंस का हम यूज़ कहाँ करेंगे? तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, और इन न्यूमेरिकल्स को कैसे किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपनी सीरीज़ का पहला न्यूमेरिकल। सबसे पहले लिखते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल को। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहला न्यूमेरिकल लिखा हुआ देख रहे हैं, और न्यूमेरिकल क्या है, इसको कैसे किया जाएगा, कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, यानी ये कौन सा न्यूमेरिकल है, किस रिएक्शन के लिए है। ध्यान रखेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 72 सेकंड में, यानी 72 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक को किससे डिनोट करते हैं? के, यानी के की गणना करनी है। तो दोस्तों, एक चीज हमने आपको बताई थी कि वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम अर्ध आयु कहते हैं या हाफ लाइफ कहते हैं। अब हाफ लाइफ क्या होती थी? वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, क्या कहलाती है? अर्धायु। अर्धायु को टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमने दो फॉर्मूले आपको बनवाए थे। पहला फॉर्मूला होता था K = 2.303 अपॉन T इंटू log बेस 10 A/A-x, जहां A क्या होता था? प्रारंभिक सांद्रता, और x क्या होता था? उत्पाद की सांद्रता या वियोजित पदार्थ की सांद्रता। और दूसरा फॉर्मूला हमने निकलवाया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, K = क्या होता था? 0.693 अपॉन T हाफ। तो दोस्तों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसमें यही दो फॉर्मूले में से कोई एक फॉर्मूला लगेगा। तो हम बात करेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्या दोस्तों, यहाँ पर कहीं प्रारंभिक सांद्रता आपको दे रखी है? तो आप कहेंगे नहीं दी है। क्या कहीं पर उत्पाद की सांद्रता दी है? तो आप कहेंगे नहीं दी है। यानी इस वाले न्यूमेरिकल में ये वाला तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब फॉर्मूला लगेगा कौन सा? ये वाला फॉर्मूला इस वाले न्यूमेरिकल में लगेगा। अब टी हाफ क्या होता है? वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। अब इसमें समय कितना दिया गया है? 72 सेकंड, यानी कोई ऐसा पदार्थ है जो 72 सेकंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाता है? आधा। यानी यही 72 सेकंड क्या दिया है? अर्ध आयु दी है। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? दिया है। दिया क्या है? टी हाफ। टी हाफ इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 72 सेकेंड। यानी टी हाफ का मतलब अर्धायु, कोई पदार्थ ऐसा है जो 72 सेकेंड में अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है। टी हाफ हो गया 72 सेकेंड। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे क्या पूछा गया है? के बराबर आपको निकालना है। तो टी हाफ का वैल्यू आपको पता है, के का वैल्यू कैसे निकलेगा? टी हाफ से क्या करेंगे? 0.693 यहाँ पर रखेंगे, टी हाफ की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, तभी जानते हैं क्या है, हम क्या जानते हैं? K = होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। अब दोस्तों, हमको टी हाफ का वैल्यू पता है। टी हाफ का वैल्यू कितना है? 72, यानी 0.693 अपॉन 72 यहाँ रख दिया। अब दोस्तों, उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा? तो दोस्तों, हम इसका आंसर लिखते हैं। तो दोस्तों, हमने आंसर क्या लिख लिया? K = 9.625 × 10⁻⁻³
3। यानी जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा। अब कैलकुलेशन तो आपको आती है दोस्तों, क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, वेग स्थिरांक k का मान होगा। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक हमने यहां पर क्या लिखा है, प्रति सेकंड। अब दोस्तों ये आप कहेंगे सर ये तो हमको कभी बताया ही नहीं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक प्रति सेकंड होगा। तो सर अगर प्रथम कोटि के लिए प्रति सेकंड है तो जीरो ऑर्डर यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या मात्रक होगा, द्वितीय कोटि के लिए क्या मात्रक होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे और मात्रक को आपको रटना नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक से हम क्या बना लेंगे, मात्रक को बना लेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं ट्रिक हमारी क्या होती है। तो ट्रिक देखने से पहले ये जो आंसर आया हुआ है यही क्या है हमारा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रिक को देखते हैं और मात्रक के बारे में हम बात करेंगे, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो हमारे दोस्तों ट्रिक क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे, हमने हेडिंग बना लिया मात्रक की ट्रिक। यानी इसका क्या करेंगे, जब हम ट्रिक बता देंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मात्रक की ट्रिक को ध्यान रखेंगे। ट्रिक क्या होती है सर, यहाँ लिख दिया हमने क्या, मोल, यहाँ क्या लिखा, लीटर, यहाँ क्या लिखा, समय। क्या लिखा है, मोल, लीटर, समय। अब हमको क्या ध्यान रखना है, मोल की पावर हमको लिखनी है 1 माइनस n। क्या लिखना है, 1 माइनस n। और इसी तरीके से लीटर की पावर को हम लिखेंगे n माइनस 1 और समय की पावर को हम लिखेंगे माइनस का 1। इतना ध्यान रखना, मोल की पावर को क्या लिखेंगे 1 माइनस n, लीटर की पावर को क्या लिखेंगे n माइनस 1 और समय की पावर को क्या लिखेंगे माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ पर n है क्या, तो n क्या होगा, जब हम बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम प्रथम कोटि के लिए बात करेंगे तो n की जगह हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। अगर हम द्वितीय कोटि के लिए बात करेंगे तो n का मान कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। तो यहां से हम देखते हैं क्या आएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं शून्य कोटि के लिए, मोल लिखा, मोल लिख दिया, लीटर लिख दिया, समय लिख दिया। मोल की पावर कितनी है 1 माइनस n, यहाँ की लीटर की पावर n माइनस 1, समय की पावर माइनस 1। अब शून्य कोटि दोस्तों है तो शून्य कोटि हमने बताया n की जगह कितना रख देना, शून्य रख देना है। तो यानी यहाँ पर क्या रख दें, n की जगह हमने कितना लिख दिया 0, यहाँ पर कितना लिख दिया, यहाँ पर भी हमने लिख दिया n की जगह कितना 0। जब शून्य कोटि के लिए जाएंगे तो सर ये कितना मात्रक निकल के आएगा यहाँ से, तो मोल की पावर कितना आ गया, मोल की पावर आ गई 1, लीटर की पावर कितनी आ गई, लीटर की पावर आ गई माइनस का 1 और समय की पावर कितनी आ गई, समय की पावर आ गई माइनस का 1। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति समय। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक समझ में आई होगी। करना क्या है, n की जगह अगर शून्य कोटि के लिए बात करेंगे तो n की जगह 0 रख देना है, अगर प्रथम कोटि के लिए बात करेंगे तो n की जगह 1 रख देना है। तो दोस्तों शून्य कोटि के लिए मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति समय। अब समय क्या है, अगर समय मिनट में दिया हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। अगर समय सेकंड में दिया हो, अगर समय सेकंड में दिया हो तो यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। अगर समय दिन में दिया हो, यानी कोई चीज कहे कि इतने दिन में होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। तो समय के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेंगे, यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। सो हमने शून्य कोटि के लिए देख लिया, अब इसी तरीके से हम प्रथम कोटि के लिए देख लेते हैं। प्रथम कोटि के लिए क्या लिखेंगे, मोल, लीटर और समय लिख लिया। समय की पावर हमेशा कितनी रहती है, -1, -1 लिख दिया। अब मोल की पावर क्या होती है, 1 माइनस का n। n की जगह कितना रखना पड़ेगा, प्रथम कोटि के लिए बात है तो यहाँ पर n की जगह वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी इसकी पावर हो जाएगी 1 माइनस का 1। लीटर की पावर कितनी हो जाएगी, लीटर यानी n की जगह कितना रखना है, 1 माइनस का 1। अब ये माइनस का 1 और ये 1 कट जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं 1 से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मोल की पावर 0 आई,
लीटर की पावर कितनी आई 0, लेकिन समय की पावर कितनी आई, समय की पावर आई सर -1। जब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या हो जाता है 1, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं समय की पावर -1, या इसको हम क्या लिख सकते हैं प्रति समय, क्या लिख सकते हैं प्रति समय। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक क्या होगा प्रति समय। समय अगर सेकंड में है तो हम क्या लेंगे प्रति सेकंड, अगर समय दिन में है तो क्या आएगा प्रति दिन, अगर समय कितना है समय हमारा मिनट में आ जाए तो हम क्या ले लेंगे प्रति मिनट। अब हमने देखा क्या यहाँ पर क्या मात्रक लिया है प्रति सेकंड, क्यों लिया है क्योंकि अभिक्रिया कौन सी थी प्रथम कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी इसीलिए, और समय किसमें दिया था सेकंड में दिया था, इसीलिए इसका मात्रक कितना ले लिया प्रति सेकंड। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये न्यूमेरिकल और ये मात्रक निकालने की ट्रिक आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आपका काम क्या है, अब इस तरीके से हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको नोट्स में दे रखे हैं, सो उन न्यूमेरिकल्स को आप लगाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर हमने उनके आंसर भी मेंशन कर दिए हैं। अब दोस्तों ये नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां से आप नोट्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन में दिया क्या होगा, कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही कहा जाएगा कि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कोई समय बता दिया जाएगा 72 सेकंड में, 10 सेकंड में, 50 सेकंड में क्या हो रही है अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो रही है, तो वेग स्थिरांक k की गणना करिए। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला दोस्तों यही लगेगा k = 0.693 अपॉन t½ यानी जो t½ का वैल्यू होगा वो उठा के यहाँ रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके जो मान आएगा वही क्या होगा अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान होगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल की तरफ। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, और सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल, क्या न्यूमेरिकल और तरीके से भी बन सकते हैं, तो दोस्तों न्यूमेरिकल हमारे कई तरीके से बन सकते हैं। तो सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल क्या होगा, तो हम लिखते हैं अपना सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपना सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल लिख लिया है, अब ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इसके बारे में देखते हैं। क्या लिखा है न्यूमेरिकल में, कह रहा है एक यौगिक के 1 मोल से प्रारंभ करने पर, यानी कोई यौगिक है उसके कितने मोल से हम प्रारंभ करेंगे 1 मोल से प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ, क्या ज्ञात हुआ 1 घंटे में अभिक्रिया 3/4 या 3/4 पूर्ण हो जाती है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोटि की है तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे कैसे, पहले हम ये देखते हैं कि हमको दिया क्या गया है, फिर हम ये देखते हैं कि उसमें कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, कह रहा है 1 मोल से प्रारंभ करने पर, यानी आपको यहाँ पर क्या दे रखा है प्रारंभिक सांद्रता, क्या दे रखी है प्रारंभिक, क्यों क्योंकि 1 मोल से आप प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है, क्या दे रखा है प्रारंभिक सांद्रता, और प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्मॉल a से। प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a का वैल्यू कितना दे रखा है आपको 1 मोल, ठीक है दोस्तों लिख लिया। अब कह रहा है 1 मोल से प्रारंभ करने पर 1 घंटे में, यानी समय आपको कितना दे रखा है, यानी हम आपसे पूछे समय क्या है 1 घंटा। अब 1 घंटा है क्या, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो हमको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। यानी हम आपसे इनडायरेक्टली पूछे समय कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर हमको समय दे रखा है 60 मिनट, ठीक है। एक यौगिक था 1 मोल था, यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी हो गई 1 मोल। फिर क्या कहा 1 घंटे में, यानी 1 घंटा कितना हो गया 60 मिनट। कह रहा है अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। सर हम करते क्या थे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कोई अभिकारक होता था, यहाँ क्या बनाते थे उत्पाद बनाते थे, ठीक है। प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a मानते थे, क्योंकि जब प्रारंभ होता था तो समय कितना होता, तो उत्पाद कितना बनता था 0। अब फिर क्या लेते थे t समय बाद क्या सांद्रता, t समय बाद सांद्रता कब निकालते थे, तो क्या होता था जब कोई a अभिकारक जब उत्पाद बनाता था, मान लिया कितना उत्पाद उसने बनाया x उत्पाद बनाया।
तो जब ये x उत्पाद बनाया तो यहाँ पर सांद्रता में कोई कमी हुई या बढ़ोतरी हुई, तो आप कहेंगे कमी हुई। कमी कितनी होती थी, इसको क्या लिख लेते थे यहाँ पर a माइनस एक्स। यानी यही काम हमको यहाँ पर भी करना है। कह रहा है कि कोई 1 मोल है, यानी यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता आपको कितनी दे रखी है, 1 मोल। कब, ये प्रारंभ के लिए है प्रारंभिक सांद्रता। देखिए समझेंगे, सबसे पहले रटना नहीं है, करना क्या है, समझना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में एक अभिकारक बनाएगा क्या, उत्पाद। प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, स्मॉल a लेते हैं। जब स्मॉल a प्रारंभ है तो उत्पाद बना होगा 0। फिर कह रहा है कि t समय बाद, यानी यहां पर t की जगह आपको कितना दे रखा है, 60 मिनट। कितना दे रखा है, 60 मिनट बाद सांद्रता कितनी होगी, आप सबसे पहले ये निकालिए। तो t समय बाद यानी 60 मिनट बाद कह रहा है अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो जाती है, 3/4 भाग पूर्ण हो जाती है। यानी आपको यहाँ पर जो 3/4 वैल्यू दे रखी है वो किसकी है, x की वैल्यू। यानी कोई 1 मोल था, उसमें 3/4 भाग पूर्ण हो गया। पूर्ण हो गया इसका मतलब वो उत्पाद बन चुका है, क्योंकि वो क्या हुआ है, पूर्ण हुआ है, यानी वो उत्पाद बन चुका है। अगर उत्पाद बन गया तो उत्पाद की सांद्रता के ही तो बराबर होगा। यानी इसको हम x बराबर हमको यहाँ पर कितना दे रखा है, 3/4 हमको दे रखा है। यानी यहाँ से हमको पता है a की वैल्यू पता है और x की वैल्यू पता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला आपके सामने, और पूछा क्या गया है, आपसे कहा गया है कि वेग स्थिरांक की गणना, यानी k का मान आपको निकालना है। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, सिंपल इस वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज उठा के रख देनी है और आपका आंसर फटाफट से निकल आएगा। दोस्तों सिर्फ इसको करना क्या है, समझना कैसे है, सिर्फ इतना समझना है कि अभिक्रिया कैसी है, प्रथम कोटि की। जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है तो अभिकारक कितने होते हैं, 1 अभिकारक होता है। कितना अभिकारक, 1 अभिकारक। स्टार्टिंग यानी प्रारंभ में सांद्रता स्मॉल a मानते थे। जो भी सांद्रता प्रारंभ में होगी तो उत्पाद की तो सांद्रता वहां पर होगी नहीं, कितनी होगी, 0। अब जो कुछ समय गुजर जाएगा, कुछ समय कितना गुजर गया, क्वेश्चन कह रहा है समय गुजर गया 1 घंटे का। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। मान लिया कितना समय गुजर गया, 60 मिनट का समय गुजर गया। अब बन कितना गया, कह रहा है अभिक्रिया का 3/4 भाग पूर्ण हो जाता है। पूर्ण का मतलब होता क्या है कि वो चीज पूरी हो चुकी है। पूरी होने का मतलब उतना उत्पाद आपका बन चुका है। जब उत्पाद बन गया है तो वही तो उत्पाद की सांद्रता होगी, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो दोस्तों यहां पर हम क्या लिख लेंगे, इसको हटा देते हैं। यहां क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता x से, और x अभी हमने आपको कितना बताया, 3/4। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। सो हम यहां क्या लिखेंगे, हम जानते हैं k का वैल्यू क्या होता है, 2.303/t इंटू log बेस 10 a/a-x, ये हम जानते हैं। तो दोस्तों हमको a का वैल्यू पता है, x का वैल्यू पता है, t का वैल्यू पता है, और वैल्यू निकालनी किसकी है, हमको k का ही मान तो निकालना है। और यहां पर हम क्या लिख लेंगे, k का मान हमको निकालना है, k है क्या, वेग स्थिरांक, कॉमा वेग स्थिरांक के बराबर हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो दोस्तों सारी वैल्यूज को उठा के यहाँ पर रखेंगे, यानी के बराबर क्या आएगा, 2.303/t की जगह कितना रख देंगे, 60। t की जगह कितना रख दिया, 60 रख दिया, इंटू किया log बेस 10, a की जगह कितना दे रखा है, 1 मोल। a की जगह कितना दे रखा है, 1 मोल। a की जगह कितना दे रखा है, 1 मोल। x की जगह कितना दे रखा है, 3/4 भाग दे रखा है। कितना दे रखा है, 3/4। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, k इज इक्वल टू 2.303/60 इंटू log बेस 10 1/, दोस्तों यहां कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आया, 4 आया। अब 4 से यहां मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 3। दोस्तों सबको एलसीएम लेना आता होगा, तो क्या करना है, 4 माइनस का 3 जब एलसीएम लिया तो ये वैल्यू आई। यहां से क्या ले सकते हैं, k इज इक्वल टू
2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग बेस 10 1 अपॉन, अब 4 में से 3 जाएगा यानी 4 से 3 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो दोस्तों एक कहानी और हमने पढ़ी है। कहानी क्या पढ़ी है कि जब बटे के नीचे भी बटा होता है तो उसके नीचे जो डिजिट होती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। जैसे हम लिख दें A/B/C/D, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A/B इंटू, अब इसकी जगह क्या बना देंगे, इंटू, और डिजिट को क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी D/C, कुछ यही तो आएगा। या हम क्या कर सकते हैं, इस D को यहां भेज दें और इस C को यहां भेज दें, ये हम कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाला जो 4 है वो कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा, K = 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग बेस 10, और ये कितना आया, 4, यानी 4 ऊपर चला गया। 4/1 = कितना होगा, 4 ही होगा। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 4 को अभी हमने सॉल्व करना, पिछले लेक्चर में आपको सिखाया था कि लॉग 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं लॉग 2 का स्क्वायर, लॉग 10 बेस पर 2 का स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है। अब ये क्या होगा, लॉग में जो पावर होती है तो वो हमेशा कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। क्यों, क्योंकि सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लॉग में m की पावर जो n होती है वो क्या हो जाता है, n log m हो जाता है। यानी ये जो पावर होती है ये कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। चूंकि के पास नहीं जाएगी बल्कि कहाँ आ जाएगी, लॉग के आगे आ जाएगी। तो क्या करना है, ये जो पावर होती है ये कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यस सर, यानी K = 2.303 अपॉन 60 इंटू 2 इंटू लॉग 10 बेस पर 2। और दोस्तों हमको एक मान और पता है, log 10 बेस पर 2 का वैल्यू कितना होता है, तो सबको पता है log 10 बेस पर 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। दोस्तों ये वैल्यू ध्यान रखेंगे और इसको देखते हैं आगे क्या होगा, यानी ये क्या आएगा, K = 2.303 अपॉन 60 इंटू 2 इंटू 0.3010। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ लिख लेंगे log 10 बेस पर 2 = 0.3010। ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, या क्वेश्चंस में कई बार ये वैल्यूज दे दी जाती हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे इसको। सो जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता था, जब हम t½ में रिलेशन निकाल रहे थे तो 2.303 और 0.3010 को जब मल्टीप्लाई करते थे तो कितना आता था, 0.693 अपॉन, ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, इंटू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, 2 × 3 = 6 और 0, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.693 अपॉन 30, यह लिख सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, और दोस्तों इसको लिख सकते हैं पॉइंट, क्या करेंगे, ये पॉइंट को हम हटाएंगे। ठीक है, पॉइंट को हटाया तो नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3, यानी जितने पॉइंट के नीचे डिजिट होती हैं वो क्या होती हैं, जीरो बढ़ जाते हैं। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, K = 693 अपॉन 3 इंटू 1, कितने टाइम्स जीरो हो गए टोटल नीचे, 4 टाइम्स जीरो हो गए। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 2 6, 3 3 9 और 3 1 3। ये हम दोस्तों इसको लिख सकते हैं। या इसको क्या लिख सकते हैं, K = 231 इंटू 10 की पावर -4, यानी नीचे क्या आई, 10 की पावर 4 आई। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या कर देंगे, 10 की पावर -4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं और इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आइए दोस्तों इसको देखते हैं। अब 10 की पावर -4 को कैसे एडजस्ट करेंगे, यानी 4 डिजिट के
बाद 4 डिजिट के पहले क्या होगा, पॉइंट लगा होगा, यानी इसको लिख सकते हैं 0.0231। यही क्या है आपके लिए वेग स्थिरांक के का मान निकल के आया, और इसका मात्रक क्या होगा, प्रति समय। क्या होता है, प्रति समय, और समय इसमें किसमें आपको दे रखा है, मिनट में, इसीलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति मिनट। कितना हो जाएगा, प्रति मिनट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये हमारा सेकंड टाइप भी आपको समझ में आया होगा। सिंपल करना क्या है, क्या दिया गया है, इसके बारे में पहले एक बार मन में थॉट बना लेना है कि हाँ सर ने हमको ऐसे बताया था कि जब ये दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो दोस्तों इसी बेस पर हम देखते हैं एक और न्यूमेरिकल, और देखते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है, और ये हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन है। जितने भी टाइप के हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार आए हुए हैं। जब आप अनसॉल्व्ड को सॉल्व करेंगे और जब हम आपको अनसॉल्व्ड सॉल्व कराएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कई जगह पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा, सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यानी टाइप 3 हमारा क्या है, टाइप 3 है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के की गणना कीजिए। अब यहां पर हमने इसको अपनी तरफ से मॉडिफाई यानी चेंज कर दिया, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक को किससे डिनोट करते हैं, के से, यानी हमको इसमें निकालना क्या है, हमको निकालना है के क्या करना है, निकालना है। कह क्या रहा है, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की, और जैसे ही प्रथम कोटि कहीं पर दिख जाए तुरंत आप दोनों फॉर्मूले लिख लिया करिए। 2.303 इंटू टी लॉग 10 बेस पर a अपॉन a माइनस एक्स। क्या होता है, लॉग 10 बेस पर a अपॉन a माइनस एक्स होता है। और एक फॉर्मूला और होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ये दो फॉर्मूले होते हैं। जैसे ही प्रथम कोटि की अभिक्रिया दिखे तुरंत ये दोनों फॉर्मूले देखिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए कौन सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो कह रहा है यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% भाग 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे ध्यान देना होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 50% भाग या आधा भाग कितने मिनट में समाप्त हो जाता है, 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। अब आते हैं यहां से कुछ परिभाषा सुनी सी लग रही है कि ऐसा समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का क्या हो जाता है, आधा रह जाता है, क्या कहलाता है, अर्ध आयु कहलाती है। ऐसा समय जिसमें किसी अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण हो जाए वही क्या कहलाता है, अर्धायु। तो ऐसा ही तो कुछ दिखाई दे रहा है कि अभिक्रिया का 50% या आधा भाग 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। तो यहां पर जो टी दिया है इसको हम 10 मिनट को टी हाफ, ये कितना दे रखा है, टी हाफ बराबर कितना दिया है, 10 मिनट। ये तो हुआ इस क्वेश्चन का एक भाग। दूसरा भाग क्या कह रहा है, इस अभिक्रिया का 99% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, सर हमने यहां आधा क्यों लिया, क्यों हम बोल रहे हैं कि आधा भाग कंप्लीट हुआ। आधे का मतलब अगर आप किसी से कहते हो कि क्या करना है, हम आपको चैलेंज करते हैं, सपोज करते हैं हमने कहा कि आप अपने दोस्तों से कहते हैं कि हम आपको चैलेंज करते हैं, तो आप क्या कहते हो, यही तो कहते हो हम आपको 100% चैलेंज करते हैं। कोई ये कहते हुए आपने सुना कि हम आपको 250% चैलेंज करते हैं या 350% चैलेंज करते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं 175% चैलेंज करते हैं। तो ऐसा तो नहीं करते हैं। परसेंटेज में हमेशा कितना परसेंटेज माना जाता है, 100%। अगर हम आपसे पूछे 100 का आधा कितना होता है तो आप कितना बताओगे, 50 ही तो बताओगे। यानी 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। इसीलिए ये कह रहा है अभिक्रिया का 50% भाग, यानी टोटल होता है 100,
50% की बात करेंगे तो आधे भाग की तो बात करी जाएगी, यानी यहाँ पर ये जो दिया गया है आधा भाग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आधा भाग हमने यहाँ पर क्यों लिया है। तो ये तो हुआ एक पार्ट, यानी यहां से चले यहां तक एक पार्ट में हमको निकालना क्या है, के का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे अगला पार्ट। अगला पार्ट है क्या, इस अभिक्रिया का 99% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो ये कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या टी हाफ से कोई रिलेशन आपको पता है, तो आप कहेंगे यस सर हमको पता है। क्या है, ये वाला रिलेशन हम जानते हैं। लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि k इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ये हमको रिलेशन पता है और टी हाफ का वैल्यू पता है। यहां से k का वैल्यू निकल आएगा 0.693 अपॉन यहाँ कितना रख दिया, 10 रख दिया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.0693, ये आ गया k का वैल्यू। तो आप क्या कहेंगे सर क्वेश्चन खत्म हो गया, तो क्वेश्चन बेटा अभी नहीं खत्म हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्या बाकी है, अभी तो हमने सर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट किया और यहां तक कंप्लीट किया। अभी ये वाला सेंटेंस तो बाकी रह गया है, और ये वाला सेंटेंस हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहला जो सेंटेंस सॉल्व किया था वो इस फॉर्मूले की मदद से किया था। क्यों किया था, क्योंकि कह रहा था कि किसी अभिक्रिया का आधा भाग पूर्ण हो जाता है, और हमको पता है आधा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, अर्धायु कहलाता है। अब बचा हुआ पोर्शन किस इक्वेशन से सॉल्व किया जाएगा, इस इक्वेशन से सॉल्व किया जाएगा। अब इस इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और हम क्या करते हैं अपने मार्कर को चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने मार्कर चेंज कर लिया है और थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। अब इस फॉर्मूले की हम मदद लेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, k बराबर 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस x, ये होता है। इसको समीकरण नंबर हम मान लेते हैं 2। अब हम दोस्तों देखते हैं हमको और क्वेश्चन में दिया क्या गया है। हमसे क्या कहा गया है, इस अभिक्रिया का 99% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। यानी यहां से आपको क्या निकालना है, t यानी समय निकालना है, कितने समय में पूर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमने k का मान निकाल लिया, ये हो गया। अब हमको ये देखना है कि 99% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। तो यहां से हमको क्या निकालना है, हम जानते हैं यहां से हमको क्या निकालना है, t का मान, यानी यहां लिख लेते हैं t इज इक्वल टू, हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब दोस्तों k का वैल्यू तो हमको पता है, रिएक्शन तो वही है, रिएक्शन तो बदली नहीं है। अगर रिएक्शन नहीं बदली है तो k का मान यानी वेग स्थिरांक का मान नहीं बदलेगा। यानी k का मान तो हमें पता है, k का मान हम रख देंगे 2.303, हमें पता ही है। t हमें ज्ञात करना है। अब a कहां से लेके आएंगे और x की वैल्यू कहां से लेके आएंगे। तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया था कि जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है तो एक अभिकारक लेते हैं, ये क्या बनाता है, उत्पाद बनाता है। ये क्या होती थी, प्रारंभिक सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता कितनी होती थी, 0। फिर क्या होता था, x उत्पाद बन जाता था, और यहां पर कितना हो जाता था, a माइनस x। ठीक है, तो हमने बताया कि अभिक्रिया का कितना प्रतिशत भाग पूर्ण हुआ है, 99% पूर्ण हो गया है। यानी हमने सेकंड टाइप में बताया था, जब कोई चीज पूर्ण हो जाती है इसका मतलब वहां पर उत्पाद बन चुका है। और उत्पाद कितना बना है, तो आप कहेंगे 99%। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि 99% अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, मतलब 99% उत्पाद बन चुका है। यानी x का वैल्यू यहाँ पर आपको कितना दे रखा है, 99%। तो a का वैल्यू कितना होगा, सर टोटल परसेंटेज में होता कितना है। तो आप यही तो कहेंगे सर परसेंटेज में जब आप जाते हैं तो हमेशा कितना लेते हैं, 100% ही तो लेते हैं, 100% से ज़्यादा नहीं लेते। ये नहीं कहेंगे हम आपको 200% चैलेंज करते हैं, ऐसा नहीं करते ना। तो यहाँ पर जब हम परसेंटेज में जाएंगे तो यानी प्रारंभिक सांद्रता कितनी रही होगी, 100%, और उसमें से उत्पाद बन कितना गया, 99% उत्पाद बन गया है।
तो बचा कितना है, 1% तो बचेगा। यानी अब हमको a का मान पता चल गया और x का मान पता चल गया। ये सारे मान उठा के अगर हम यहां रख दें तो क्या हम इसको सॉल्व कर लेंगे? आप कहेंगे यस सर वी कैन डू इट, यानी हम इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों लिखते हैं, क्या लिखते हैं? a बराबर अतः a बराबर 100, x बराबर 99 व k बराबर 0.0693 समीकरण 2 में रखने पर। यानी यहां से सबसे पहले हमने देखा a का मान कितना होगा, फिर हमने ये देखा x का मान कितना होगा और k का मान तो हम निकाल ही चुके हैं। ये सब मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। यहां से हमको क्या मिल जाएगा? t का मान मिल जाएगा और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मान रखते हैं, k की जगह कितना रखते हैं? 0.0693 रख दिया बराबर 2.303 रखा अपॉन t हमको ज्ञात करना है, t की जगह t लिख दिया इनटू लॉग बेस 10 रहेगा। a का वैल्यू कितना है? 100, a का वैल्यू कितना है? 100, x का वैल्यू कितना है? 99। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। जब अगर पूर्ण हो जाता है, अगर हम कहें कि कोई अभिक्रिया है 75% पूर्ण हो गई, तो x का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहेंगे x का वैल्यू कितना होगा? 75%। कितना होगा? 75%। तो a का वैल्यू कितना होगा? 100%, यानी 100% था, 75% कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से इसमें कितना था? 100% था, 99% कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। क्या आएगा? 0.0693 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10 100 अपॉन 100 से 99 जाएगा, कितना आएगा? 100 से 99 जाएगा, कितना आएगा? तो आएगा 1। कितना आएगा? 1। ये हमने क्या लिख लिया? 1 लिख लिया। सो दोस्तों अभी भी हम इसको और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि लिखा है यहाँ पर, लिखा है 0.0693 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग बेस 10 और ये कितना हो गया? 100 को क्या हम 10 की पावर लिख सकते हैं? पावर का मतलब क्या होता है? अगर हम बोले 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100 ही तो आएगा। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? या हम क्या लिख सकते हैं? 0.0693 इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग बेस 10 अपॉन में यहाँ t होगा लॉग बेस 10। इसको 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, सबको पता है। यस सर लिख सकते हैं। अब क्या हुआ? जब पावर आ गई सर, लॉग में जब पावर आ जाती है तो पावर कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। तो ये दोस्तों इस पावर को जब हम आगे लेके आएंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 0.0693 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू, अब ये जो पावर है दोस्तों ये आगे आएगी, यानी 2 इंटू लॉग 10 बेस पर कितना आ जाएगा? 10, लॉग 10 बेस पर 10 आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। 0.0693 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t इंटू 2 इंटू, अब दोस्तों हमने बताया था जब बेस और वैल्यू दोनों समान होती हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 1। अभी हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी लॉग ई बेस पर ई, आर्हेनियस की जब इक्वेशन लगा रहे थे तो कुछ ये टर्म बना था लॉग ई बेस पर ई, यानी जब बेस और वैल्यू दोनों समान होती हैं तो उनका मान कितना ले लेते हैं? 1। चूंकि वहां पर बेस कितना था? ई था, वैल्यू कितनी थी? ई थी, तो इसका मान कितना हो जाएगा लॉग में? 1। इसी प्रकार यहां पर बेस कितना है? 10 है, वैल्यू कितनी है? 10 है। जब बेस और वैल्यू दोनों समान होती हैं और लॉग लगा होता है तो उसका मान कितना हो जाता है? 1। यानी यहां कितना हो जाएगा? 1। ये क्यों हुआ? यहां लिख लेंगे चूंकि लॉग 10 बेस पर 10 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इतना आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब क्या करना है? इस t को इस साइड में लेके आते हैं। t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन
0.0693 इंटू 2 ये आ जाएगा। अब दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मान क्या निकल के आएगा, मान आएगा 66.46। चूंकि टाइम है तो टाइम किस में होगा, मिनट में। क्यों मिनट में रखा, क्योंकि यहाँ पर टाइम कितना दिया है 10 मिनट, यानी 10 मिनट में वहां पर भी दे रखा था, इसीलिए यहाँ कितना आएगा, मिनट में आएगा। जब कोई अभिक्रिया थी, अभिक्रिया हो रही थी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी, 50% भाग कितने मिनट में पूर्ण हुआ, 10 मिनट में पूर्ण हुआ। तो पूछा था 99% भाग कितने मिनट में पूर्ण होगा, तो हमने इसको सॉल्व किया और कितना मिनट निकल के आया दोस्तों, 66.46। यानी कोई अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की है, 10 मिनट में 50% पूर्ण होती है, तो 99% पूर्ण होगी कितनी, 66.46 मिनट में पूर्ण होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वाला पार्ट भी या ये वाला टाइप भी आपको समझ में आया होगा। सो कुछ और टाइप के न्यूमेरिकल हैं, सो वो हम कहाँ बात करेंगे, लेक्चर नंबर 1.12 में बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।